मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि आई लव डिजिटल मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ आई लिव डिजिटल मार्केटिंग। सुबह दोपहर शाम सर, किसी से बात हो तो हाँ। वही बात होती है, वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ते हैं, वही करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े कमाल है, खास है भैया। आप उनको मार्केटिंग वर्ल्ड का, मार्केटिंग दुनिया के बादशाह कह सकते हो, शहंशाह कह सकते हो, जो कहना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग डोमेन में मचा दिया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों। इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए मार्केटिंग डोमेन से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड, आपको भैया इनका जो वीडियो है वो टॉप रैंक करते हुए देखने को मिल जाएगा। हाल ही में दोस्तों इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है उन्हीं के नाम से, और यहाँ 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है कंसिस्टेंट के बलबूते पे। इतना कंसिस्टेंट रहे हैं कि हर दिन भैया 2 वीडियो डालने हैं तो डालने हैं, और एक साल में भैया इन्होंने 700 के ऊपर वीडियोस डाल दिए, और उसी का परिणाम आप देख सकते हो कि इतने सारे सब्सक्राइबर जो है इनके साथ इतने कम टाइम में जुड़ पाए हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों तो देखो यार, कंप्यूटर इंजीनियर है लेकिन फिर मार्केटिंग डोमेन, ऐसा सवाल आपको पड़ा होगा, ऐसे कई सवाल मुझे भी पड़े हैं। तो चलिए सीधा सीधा पूछ लेते हैं भैया, आज के जो हमारे गेस्ट हैं सर जी, उमर सर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन, मतलब मुझे कभी नहीं यकीन था कि शायद मेरे बारे में कोई इतना रिसर्च करके आएगा और इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देंगे। सो मेनी मेनी थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। अभी शुरू करते हैं सर जी, अभी तो मेन काम, अभी सवाल जवाब का काम शुरू नहीं, करने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। तो सर मैं भी बहुत उत्सुक हूं, जो व्यूवर्स हैं वो भी काफी उत्सुक हैं, हम्म, और सच में सर इंट्रोडक्शन के तौर पे जानना चाहते हैं सर कुछ बेसिक बातें आपके बारे में, जैसे अभी आप कहाँ से हैं, आपका हम्म। बेसिक एजुकेशन, अभी आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ डिवोट कर रहे हैं, किस काम में, जरा बताइए ब्रीफ में। हाँ सर, एक एक चीज मैं बताता हूँ आपको। सो सर, राइट नाउ तो मैं लखनऊ में हूँ और यहीं से मैं अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो अभी प्राइमरीली हम लोग अगर पढ़ाने की बात करें तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं, स्पेशली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं वो हम लोग पढ़ा रहे हैं मेजरली ऑनलाइन। बट अप्रैल में हम और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं श्रीधर जी। वो उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब कोई 22-23 साल का बच्चा, मतलब वो टेक्निकली चीजों को बड़ी जल्दी समझ जाता है। जैसे अगर आप उससे जी फेसबुक एड्स की बात करो, गूगल एड्स की बात करो, तो वो समझ जाएगा क्योंकि वो मोबाइल में देखता रहता है, राइट। बट मार्केटिंग का जो एंगल है ना वो बड़ा खास होता है। मतलब उसे टेक्निकल चीजें तो पता हो जाती हैं कि फेसबुक एड्स ऐसे चलता है, गूगल एड्स ऐसे चलता है। और अब श्रीधर जी इतनी भीड़ हो चुकी है इस फील्ड में कि हर एक बच्चा ना घर पे बैठ के आराम से गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चला सकता है, राइट। तो उस टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आज जरूरत है कि उनको मार्केटिंग के एंगल सिखाए जाए, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स बताए जाएं, मार्केटिंग की केस स्टडीज बताई जाएं, ये बताया जाए कैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स फोड़ रही हैं मार्केटिंग में। तो हम थोड़ा सा अब इस डोमेन को भी पेनिट्रेट करेंगे, जहां पर हम कुछ ऐसा हाइब्रिड लाने की कोशिश करेंगे और उसका आपको इफेक्ट मेरे चैनल पे भी दिखेगा, मतलब कंटेंट दिखेगा कि जहां पर हम मार्केटिंग को लगभग 40-50% मार्केटिंग की बात करें एंड देन उसको इंटीग्रेट करें डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के थ्रू। तो जी उसकी हम बात जी। करें, क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग टूल का जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं या डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा आसान हो गया है श्रीधर जी, समझना भी आसान हो गया और बच्चा सीख भी बड़ी जल्दी आता है। बट वो जी मार्केटिंग सिखाने वाला कोई नहीं है, जो मार्केटिंग उनके ब्रेन में उस चीज को ट्रिगर करने वाला कोई भी नहीं है श्रीधर जी अभी। तो हम लोग उस तरीकों से भी सोच रहे हैं। तो कंटेंट के हिसाब से वो हमारी प्लानिंग है। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट के साथ हम लोग श्रीधर जी काम करते हैं, तो लखनऊ से ही हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उस रिगार्ड्स में भी हम जी थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। बिकॉज श्रीधर जी जैसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी मेरा चैनल देखा होगा, मुझे जानते होंगे, वो ये बात जानते हैं कि मैं पहले एक दूसरे चैनल के साथ एसोसिएटेड था, वहां पर मैं पढ़ाता था, राइट। बट लास्ट 1 साल थोड़ा सा मैंने अपने चैनल के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो जी जी जी। उसी का रिजल्ट है कि हम लोगों का प्यार था, लोगों का सपोर्ट था, हम बहुत जल्दी जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए। 700-800 वीडियोस हम लोगों ने बनाए, मेहनत करी वहां पर, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये जो था 1 साल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो हमारी एजेंसी है, उसको हम और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। और इसका इफेक्ट धीरे धीरे श्रीधर जी जो हमारे चैनल के थ्रू है या जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनको पता चल जाएगा। तो सर प्लानिंग तो यही है और कर भी यही रहे हाँ। हैं सर। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि आई लव डिजिटल मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ आई लिव डिजिटल मार्केटिंग। सुबह दोपहर शाम सर,
किसी से बात हो तो हाँ, वही बात होती है, वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ते हैं, वही करते हैं, उसी डायरेक्शन में हाँ, सोचते हैं। तो सर इन्हीं सब चीजों में जो है लगे हुए, ये तो प्रोफेशनल एंगल हो गया। पर्सनली अगर आप बात करेंगे रूटीन मेरा, जैसा आपने पूछा रूटीन किस हुँ, तरीके का है, तो वही है सर, 8-10 घंटे, 10 घंटे मैं काम करता हूँ, लगभग 10 घंटे मैं काम हुँ, करता हूँ। संडेज को भी मैं 4-5 घंटे काम कर लेता हूँ, क्योंकि सर मुझे पूरा संडे खाली करना, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि बिल्कुल फ्री हो हाँ, गए, क्योंकि जैसे फैमिली को भी वक्त देना है, तो मतलब ऐसा नहीं कि सर, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि अब संडे आएगा तो परिवार को समय दिया जाएगा, नहीं। अगर परिवार को, मतलब मेरे परिवार को अगर मुझे मेरे 2 घंटे चाहिए, तो मैं अपने काम से उसको किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेता हूँ। हुँ, वैसे इन जनरल देखा जाए हुँ, तो 10 घंटे काम करते हैं सर, सुबह 10 से 8 बजे के आसपास तक लगभग काम करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। और उसके बाद बस सर यही यही रूटीन है जनरली, इसी में डूबे जी, जी, रहते हैं जी। हम लोग, पढ़ना पढ़ाना, क्लाइंट्स के साथ काम जी, करना, सर। यही सारी चीजें। जी जी सर, एक तो आपने अभी बता दिया आई लिव डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यहाँ पे मार्केटिंग डोमेन जो है वो आप जी रहे हैं। जी। बट एक और चीज का मैंने जिक्र किया था सर कि हाँ। आप भी तो एक इंजीनियर हैं, आप भी तो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। जरा उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब आपने वहां बैचलर्स किया एंड नाउ यू आर इन द मार्केटिंग डोमेन। सर जरा हम्म। मैं जानना चाहता हूँ, उत्सुक है ये कहानी सर के लिए। देखिए, कोई प्लान्ड नहीं था, बहुत सारी चीजें ना प्लान्ड नहीं होती, और आप किसी भी इंजीनियर से अगर बात करेंगे श्रीधर सर, तो वो ये नहीं बताएगा। लेट से अगर वो कोई बिजनेस भी कर रहा है, मतलब मैं तो चलिए फिर भी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, लेट से वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहा है कोई इंजीनियर, तो बहुत ही कम इंजीनियर्स होंगे जो ये बताएंगे मैंने ये सोचा था, राइट। जनरली मैंने भी क्या हुँ, सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग के बाद जैसे हुँ, श्रीधर जी हर मिडिल क्लास परिवार में होता है कि या तो आप आईईएस निकालिए, या पीएसयूज करिए, या फिर आप हुँ, एमटेक करिए। या जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे श्रीधर जी, उस वक्त एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, कहा जाता था बीटेक करो प्लस एमबीए करो, और किसी आईटी कंपनी हुँ, में जो है वो आप लग जाओ, एक 15-17-18 लाख का पैकेज लो, वो था। तो मेरा भी ना हुँ, ऑब्जेक्टिव वही था सर, हम पढ़ उसी डायरेक्शन में रहे थे कि मेहनत करनी है। इंजीनियरिंग करी भी सर, इंजीनियरिंग हुँ, पूरी जब हुई, उसके बाद कुछ कंपनी से अपॉर्चुनिटी भी हुई, कैंपस सिलेक्शन जो होते हैं उसमें हम लोग बैठे, कुछ जगहों पर सिलेक्शन भी हुआ, बट वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक मेंटली हम प्रिपेयर थे कि इसके बाद या तो पीजी करना है, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने हुँ, 2 साल सर आईईएस की तैयारी करी, इंजीनियरिंग सर्विसेज ओह! की 2 साल मैंने तैयारी करी। उस ड्यूरेशन जो है सर, बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं, उस ड्यूरेशन मेरी अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, इंस्पायर ओके। नाम से थी, और हम प्योरली ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था। तो वो अच्छा, जो मेरे अच्छा। वीडियोस अगर आपने भी देखे होंगे, या जो लोग देखते हैं, वो जो फ्लुएंसी आप मेरी बोर्ड के ऊपर देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पे बहुत पढ़ाया है। वो टिपिकल हुँ, जो मास्टर होते हैं ना वो वाला हुँ, 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 बहुत मैंने पढ़ाया है हुँ, उस पे, है ना। तो वो हुँ, मुझे जो पढ़ाने का जो मजा आने लगा ना, वो वहां से आने लगा, पढ़ाने की अगर मैं बात हुँ, करूं। तो सर वो आप कह सकते हो कि मेरी पहली एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जर्नी भी थी इस टाइप से, अगर आप कहना चाहें तो वो हुँ, भी आप कह सकते हैं। फिर हमने उस इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा ग्रो भी किया, बट 1.5-2 साल बाद ना मुझे मज़ा नहीं आ हुँ, रहा था, बिकॉज मैं जी। क्या कर रहा था एक्चुअली, मैं छोटा भी था, मतलब इंजीनियरिंग करके निकला हुआ हूँ, या लास्ट ईयर इंजीनियर था, उसी वक्त से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मुझे ना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था श्रीधर जी। मतलब मैं 9 हुँ, 10th 11th, वो जो कोचिंग थी वो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए थी, बेसिकली जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, या मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उन लोगों को हम एकेडमिक्स पढ़ाते थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो हुँ, वहां पर मैं मेजरली फिजिक्स पढ़ाता था, हमारे साथ और भी, बट मुझे ना पर्सनली हुँ, मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे हुँ, एक्सपोजर नहीं मिला। मैं बार बार ना 9वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहा हूँ, 10वीं क्लास के बच्चे से, तो मैं बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में थी ना, वो मैं उनसे कह नहीं पाता था, क्योंकि शायद वो उनका मेंटल लेवल नहीं था। तो मेरे जो हाँ, इर्द गिर्द चीजें थी ना, मैं उन बच्चों से ही घिरा रहता था। तो हुँ, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं अपने जैसे लोगों के साथ हाँ, ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, जो नहीं था। सो हमारे साथ हुँ, कुछ और टीचर्स एसोसिएटेड थे, सो आई हैंडेड ओवर दैट, जो इंस्टीट्यूट था हमारा, वो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, और मैं फिर उससे जो है वो अलग हो गया। अब ये कहानी करते करते सर बीटेक के 2 साल बीत गए, ठीक है, मतलब बीटेक के हाँ, बाद 2 साल बीत गए, और ठीक है, बीटेक बाद कंप्लीट हो गया, मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ कर रहा था।
टू बी वेरी प्रिसाइज IES की ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की ही UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम लोग तैयारी कर रहे थे, बट वहां पे कुछ चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई। तो फिर पुराने लोगों की जो बातें जो मैंने आपको बताई कि MBA कर लो भैया, जॉब लग जाए, क्योंकि 2 साल गैप हो गया, अब चलो अब अगर नौकरी करनी है वो करनी है तो MBA कर लो, जॉब लगे। जब मैं MBA करने गया सर, तो उस वक्त क्योंकि मैं सर एकेडमिक्स में था, पढ़ाने की मेरी आदत थी, तो जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स वगैरह होते थे उनको क्रैक करने में दिक्कत नहीं हुई। जो एंट्रेंस एग्जाम होते तो हो गए सर, स्कॉलरशिप ठीक ठाक मिल गई। मैंने आपको एक बार ऐसे बताया भी था कि बहुत कम लोग मतलब यकीन ही नहीं करते, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी जो पूरी MBA की फीस थी वो 20,000 थी। तो आज भी अगर मतलब मेरे से कोई भी बच्चा कोई राय भी लेता है श्रीधर सर, तो मैं उनको बताता हूं ऐसा नहीं कि आज के टाइम में पढ़ाई बहुत महंगी है, आप देखो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, आप फोड़ो तो पहले एग्जाम। ऐसा नहीं, आप ये मत आज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 2 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, मैं फीस नहीं दे सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन होते हैं, आप अगर उस लायक है, मेहनत करेंगे तो वो बाधा नहीं आएगी। 1-8% हो सकता है फिर भी, बट मुझे नहीं लगता है मेजरली कि वो बाधा आएगी। तो फिर वहां से फिर मैंने MBA किया। MBA प्रोग्राम में सर फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्या हुआ, हम लोग को इंडस्ट्री और थोड़ा सा जो इंटर्नशिप है ना उसमें डाल दिया गया, क्योंकि प्रोफेसर हमारे ऐसे थे, थोड़ा इनकरेज भी करते थे, थोड़ा मार्केट के बारे में बताते थे कि इंडस्ट्री एक्सपोजर लेना जरूरी है। तो खेल सर वहां से चेंज हुआ। मेरी इंटर्नशिप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मैंने लगा ली, और इंटर्नशिप कुछ भी नहीं पता था सर मेरे को। मुझे तो ये पता था कि मेरे को MBA करना है, लास्ट सेमेस्टर में कंपनीज आएंगी, उनमें बैठना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ये था। और ये भी नहीं पता था कि कंपनी में जाके काम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो सर वो किताबें पढ़ रहे थे, जो मार्केटिंग की किताबें। मेरा MBA सर मार्केटिंग एंड फाइनेंस में है, ठीक है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। बीटेक मेरा कंप्यूटर साइंस में। अब सर मैं जब उस एजेंसी में पहुंचा तो मन तो वही था कि भैया जो 2-4 महीने का जो एजेंसी का टाइम पीरियड है इंटर्नशिप का, यहाँ से जो लेटर वगैरह मिलना है, लेना है, प्रोफेसर साहब को देना है और आगे बढ़ जाना है, मेहनत करनी है, अपने सेमेस्टर्स क्लियर करने हैं, और किसी तरीके से जो टॉप कंपनीज आएंगी चौथे सेमेस्टर में उनके साथ बैठना है, ये था। बट सर जब मैं वहाँ इंटर्नशिप करने लगा, वो एक नई एजेंसी थी, तब डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, नई एजेंसी थी, तब बड़ी सी स्क्रीन वहां लगाकर वो रखते थे, और वो कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे। तो हम लोगों को ना कुछ टास्क ऐसे बता दिए जाते थे कि ये वेबसाइट्स जो है इन पे जाकर ऐसे निकाल लो, ये देखो कीवर्ड होता है, इसकी शीट बना लो, ये ऐसा वो टास्क हमको देते थे। हम लोग अपना एक क्लरिकल वर्क हम लोग कर रहे थे ना, मुझे कुछ मजा। लेकिन वो सर जब हम लोग जाते थे, स्क्रीन बड़ी सी लगी थी, और उस पर क्या होता सर, गूगल एनालिटिक्स चलता था, गूगल एनालिटिक्स चलता था। अब वहां डिस्कशन चल रहा है कि कल 200 का ट्रैफिक आया, परसों 300 का ट्रैफिक आया। मैंने कहा यार ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम है कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, 300 का ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, 400। मतलब लिटरली जब सर कुछ पता ही नहीं है, सर बीटेक करके आए और MBA करके आए, डिजिटल का कुछ भी नहीं पता था सर। मतलब आज जो शब्द, जैसे बहुत सारे लोग सर शब्द जानते हैं, SEO क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है, अपने को तो कुछ भी नहीं पता था कि कुछ होता है। उन्होंने कहा ये ट्रैफिक की क्या बात हो। तब मैंने उनसे मोटी मोटी बात समझी। उन्होंने बताया उमर क्या होता है, ये जैसे वेबसाइट होती है, इस पे कुछ लोग आते हैं, तो वो हमको पता चल जाता है कौन है। अब मैं बड़ा मतलब अमेश कि अच्छा ये भी होता है, मतलब ये जो सारी वेबसाइट्स हैं इनके ओनर को ये पता है कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। तो मैंने कहा ये सब आ कहाँ से रहे हैं, मतलब यार तुम दिल्ली का भी बंदा ले आ रहे हो, तुम चाहो तो ले आओगे। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा यार उसके मोबाइल में अगर दिखाना है तो वो भी हो जाएगा। कहा हाँ। मैंने कहा एक लोकेशन में दिखाना है तो वो भी हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ वो भी हो जाए। तो मुझे लगा, फिर मेरा नेक्स्ट जो सवाल था श्रीधर साहब, वो था कि ये सब आ कहाँ से रहे। उन्होंने बताया ये गूगल एड्स होता है। एक तो डेटा दिख रही थी कि ये आ रहा है, फिर उन्होंने बताया कि ये गूगल एड्स होता है, गूगल एड्स से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये काम की चीज है। आज के दौर में क्या होता है, पहले लोगों को बताया जाता है गूगल एड्स, फिर दिखाया जाता है। मैंने देखा सर, मैं क्यूरियस हुआ, मैं घर आके पढ़ा उसको, फिर मैंने प्रोफेसर से डिस्कस किया, क्योंकि उस वक्त ना सर हमारे लिए जो कुछ भी थे वो प्रोफेसर ही थे, क्योंकि लास्ट में ना वही रिकमेंड करते थे, और कोई सर गाइडेंस ही नहीं थी, मेंटोर ही नहीं था। जो प्रोफेसर वगैरह होते थे उन्हीं के सहारे हम लोग रहते थे कि यही बताएंगे कंपनीज कहाँ होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होता है। तो उन्होंने कहा हाँ फील्ड तो अच्छी, तुम पता करो। तब मैं फिर इसमें थोड़ा सा और मैं जाने लगा, और फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि सर इतना बीटेक करने के बाद और अपनी कोचिंग चलाने के बाद, लोगों से एक्सपोजर लेने के बाद, इतना समझ में आने लगा था कि थोड़ा सा प्रिडिक्शन टाइप का कर सकते थे, या रिसर्च करके ये कंक्लूड कर पा रहे थे यार कि ये फील्ड दमदार है, इसमें है। और वो मेरे को मजा भी आने लगा थोड़ा सा उसमें। तो दिस इज हाउ
आई एंटर्ड इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग जी। की फील्ड। फिर तो सर ये हुआ कि प्रोफेशनली हुआ, कुछ कंपनीज के साथ काम किए, अच्छी कंपनीज के साथ काम करने को मौका मिला, तो सर जो चीजें शायद 2 साल में सीखता वो 1 साल में सीख गया। बिल्कुल, पढ़ाने का बिल्कुल। वो एडवांटेज सर वहां से मिल गया जो 2-2.5 साल पहले मैंने पढ़ाया हुआ था। तो क्योंकि वहां पर तो सर जैसे ऑफलाइन क्लास में भी अगर पढ़ा रहे हैं, कुछ और टॉप की कोचिंग्स के साथ मैंने पढ़ाया, तो वहां कॉलर माइक लगाया सर, 60-70-80 बच्चा बैठा हुआ है, 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो वहां हम लोग पढ़ाने में हेजिटेट किए नहीं। इसलिए कभी मेरे को ये जो डिजिटल बोर्ड्स वगैरह होते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मतलब वो जी, फियर जी, नहीं था। जी, जी। तो मेरा हुँ, बोर्ड के साथ तालमेल, कैमरे के साथ तालमेल, शुरुआत में कैमरे के साथ तो मेरे को तालमेल बिठाने में दिक्कत हुई, बोर्ड के साथ बिल्कुल नहीं हुई। तो हुँ, हुँ, हुँ। दिस इज हाउ चीजें हुई। और अपने मतलब जी। सर कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, आप खुद ही कोई सोचिए सर इसमें प्लानिंग नहीं। क्या प्लानिंग होगी। ऊपर वाले की प्लानिंग चल रही थी। ऊपर वाले की प्लानिंग चल रही थी, चलता गया, और फिर जब मैं यूट्यूब पे आया तो सर मजा आने लगा। 2-2 3-3 हुँ, वीडियोस बना रहे हैं, मजा आ रहा है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि यार किसी ने कुछ। सर हुँ। ये सब यूट्यूबर के साथ है, आप भी कंटेंट बनाते हो सर, एक वो बिल्कुल, अच्छा कमेंट अगर आप देख लेते हो ना सर, तो मन ऐसा होता है कि नहीं रिया, मतलब कोई कुछ भी कर दे बट वो सही बात है। यूट्यूब का जो कमेंट है वो चीजें आने लगी, लोग बोलने लगे कि आपका समझाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, अब वो हुँ। समझाने वाली प्रैक्टिस वही थी सर जो टिपिकल मास्टर की प्रैक्टिस होती है। समझाते बिल्कुल, गए, बिल्कुल। लोगों को, लोग सीखते गए, और ये आदत हुँ, छूटी हुँ। नहीं। तो नया चैनल बनाया हुँ। सर, उस पे भी लग के मेहनत करी, हुँ, और हुँ, हुँ, चीजें हुँ। हैं अब इसी सर जी, तरीके। जी। ये यही मैं अभी जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि कोई मेंटरशिप नहीं थी या हाँ। फिर एक ऐसा कोई गाइड ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, ये गाइडेड पाथ है, इस तरीके से चलना है तो आप मास्टर बन जाओगे और डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा हम्म। कोई उस वक़्त नहीं था। हम्म। बट हम्म। आज है सर, हाँ। आपके रूप में जो है ऐसे कुछ ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे मेंटर्स हैं, जो कि बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है डिजिटल हम्म। मार्केटिंग वर्ल्ड में, हम्म। उसमें कैसे घुसा जाए, उसमें कैसे मास्टरी की जाए। तो सर ये सवाल तो पूछना बनता है अगर आप गेस्ट हो कि व्हाट इज़ द रोड मैप टू डिजिटल मार्केटिंग? सर मैं दो चीजों का ना, इसमें ना मैं दो चीजों को अलग रखूंगा। देखिए क्या होता है सर, हुँ, हम लोगों को सर मार्केटिंग का शौक था, मतलब मार्केटिंग में हुँ, मजा आने लगा था, है ना। फिर उसको डिजिटली हमने जो है वो किया, डिजिटल मार्केटिंग करी, तो फिर उसके साथ इंटीग्रेट करके हम लोगों ने मतलब और मार्केटिंग को यूज किया। बट हमें जो मजा हुँ, आती थी सर वो मार्केटिंग में आती थी, मतलब मार्केटिंग हुँ, हुँ, मार्केटिंग से हमने डिजिटल मार्केटिंग को समझा। बट आज के टाइम में क्या है सर, आज के टाइम में जो दो चीजें मैंने बताई ना सर, एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, जी, एक है जी, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, तो बच्चा क्या करता है, जब बच्चा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है या यूट्यूब पे सर्च करता है तो उसको क्या दिखता है सर, उसको दिखता है एफिलिएट मार्केटिंग, उसको दिखता है 10 हाँ, दिन में करोड़पति बन जाओ, कैसे मैंने बिल्कुल, 15 दिन में 15 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो हुँ, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूं सर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी ने 15 दिन में 15 लाख नहीं कमाए, 15 दिन में कोई 1 करोड़ भी कमा सकता है सर, उसमें कोई बात नहीं। बट द पॉइंट इज कि क्या वो बच्चा उस वक्त उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए रेडी है, नहीं है। वो तो बेचारा अपने हुँ, करियर के बारे में सोच रहा है श्रीधर सर, उसको अभी हुँ, जरूरत ही हुँ, नहीं कि वो सोचे कि मेरे को 15 दिन में 15 लाख आने हैं। कैसे आएगा सर, कौन सही सा है, शॉर्टकट है, कोई ऐसा हुँ, शॉर्टकट नहीं है सर। स्किल्स जब तक नहीं होंगी तब तक आप कैसे अर्न करोगे। इट्स एन स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री जो डिजिटल मार्केटिंग है। और अगर जी, कोई स्किल 10 दिन में आ जा रही तो आप खुद ही समझ रहे होगे फिर वो कैसी स्किल होती होगी। अगर हुँ, कोई चीज हुँ, सर 10 हुँ, दिन में आप सीख के लाखों कमा ले रहे हो तो वो फिर मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो कोई ऐसी चीज है जिसपे आपको बिल्कुल मतलब डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड रहना चाहिए, ऐसा लॉन्ग नहीं है टर्म के वो। लिए, तो एक्चुअली अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो पहले वो भटको मत, मतलब कोई भी जो बंदा सीखना चाहे मैं उसे कहूंगा आप प्लीज मत भटको, और वो जो बड़े बड़े पैसों वाली थंबनेल्स होती है ना उनको हुँ, मत फॉलो करो, शुरुआत बाद में करना, कोई दिक्कत की हुँ, बात नहीं यार, बाद में सब कुछ करना। लेकिन पहले ये समझो व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है, कंपनी इसका कैसे फायदा उठा रही हैं। कोई केस स्टडी उठा लो, लेट्स से मैं किसी भी कंपनी, लेट्स से बायजू की बात करते हैं, अगर बायजू की केस स्टडी उठाओ कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्ड बायजूस, तो उसमें तुमको कहीं नहीं दिखेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आ रही है। जस्ट जस्ट रीड दैट हुँ, थिंग, उसको समझने की कोशिश करें, एंड देन आप जंप करें उस चीज के ऊपर जो जल्दी आपको अगर उसमें पैसे कमाने या वो करने। बट थोड़ा सा ना जो रोड मैप है ना वो आज का जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि जब आप रोड मैप की बात हुँ, कर रहे हो तो मैं यहां पर ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि शायद आप उनके रेफरेंस में पूछ रहे हो श्रीधर सर जो करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में,
राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं बंदे के बारे में आप पूछ रहे हो जो लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, नहीं, जो नहीं, नहीं। करियर बनाना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनको ना उन वीडियो से थोड़ा सा शुरुआत में दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतने केसेस हमने देखे हैं श्रीधर सिंह। बच्चा क्या कहता है, सर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने ट्राई किया, मैं फेल हो गया, क्योंकि स्किल नहीं थी। वीडियो जी। देख के तुम सोचो कि एक बंदे ने कोई कोई आपको एक रास्ता बता दिया, बस उसको आप करके व्लॉगिंग करने लगे या वो करने लगे, तो वो जब फेल होगा ना तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। वहीं पर लेट से आपने कोई स्किल सीखी, लेट से आपने कीवर्ड रिसर्च सीखा, आपने कंटेंट राइटिंग सीखी, तो आपका ब्लॉग फेल हो जाएगा तो आप नौकरी कर लोगे जाकर कहीं। हाँ। द पॉइंट इज दिस, राइट? वरना तो ये चीज है। तो बच्चों को ना आज के टाइम में जो करियर बनाना चाहते हैं वो स्किल्स पे फोकस करें, तो वहां पर वो ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ जा सकते हैं भविष्य बना। तो जी। सबसे पहले तो मैं यही जो चीज फैली हुई है आज के टाइम में, मैं सबको ही बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आप शॉर्टकट्स, जिसको हम एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करें सीधा सर, तो शॉर्टकट्स न ढूंढें, जो जेन्युइन तरीका है उसी को फॉलो करें। बिल्कुल। जी 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 जी। और सर अब अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बूम में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब एक शब्द तो है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस चीज के साथ शुरुआत करनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करियर की अपने? सर मतलब जैसे जो अगर आप स्ट्रीम चुनने की बात कर रहे हैं कि जैसे उसमें एसईओ भी होता है, गूगल एड्स भी होता है, फेसबुक एड्स भी होता है, राइट? तो मैं हमेशा क्या रिकमेंड करता हूँ श्रीधर सर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले आप क्या करते हो, पहले आप 10th करते हो, इसमें 10th में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, फिर आप 12th जाते हो, देन यू हैव 3 ऑप्शंस, है ना, कि भाई मेरे को कॉमर्स में जाना है, या मेरे को मैथमेटिक्स लेनी है, मेरे को बायोलॉजी लेनी है। सिमिलरली सर मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सामने वाले को कि तुम पहले ना 2-3 महीने लगा के व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और इसके अंदर क्या क्या है उसको आप सीख लो, कि गूगल एड्स में क्या होता है, ओवरव्यू ले लो। एक्सपर्ट तो 2-3 महीने में वैसे भी नहीं बनोगे आप। ओवरव्यू ले लो कि गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, एसईओ क्या होता है ना। उसके बाद तुम देख रहे हो उसमें कि भाई यूट्यूब भी कुछ चीज होती है, फिर आप उसको मैप करो अपने इंटरेस्ट से। लेट से कि तुमने एसईओ ले लिया और तुमको वेबसाइट के साथ खेलना ही नहीं आता है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। मतलब तुमको वेबसाइट और कोड और थोड़ा बहुत अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे कहा जाए कि वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, और तुम सोच रहे हो एसईओ में मैं करियर बनाऊं, तो बात नहीं बनेगी, फिर तुम दूसरी चीज में चले जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने आज देखा है श्रीधर सर कि जो जैसे कंटेंट राइटिंग है, तो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे इंटर्न्स या उनको हम लोग जब वो काम करते हैं हमारे साथ, हम देखते हैं सर वो तो एक्सपीरियंस को भी फोड़ देंगे, मतलब एक्सपीरियंस भी उनके आगे कुछ नहीं है, बंदा इतनी क्रिएटिव है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि वो आप चीज जो है पहले वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और उसके लिए वो जैसे मैंने बताया ना 10वां पास करना जरूरी है, तो उसके लिए ना वो डिजिटल मार्केटिंग का एक बेसिक कोर्स कर लो, 2-3 महीने का जो भी कोर्स होता है। श्रीधर सर आज अफोर्डेबल है, आज 8,000 रुपए 10,000 रुपए से लेकर मुझे लगता है 30-35 हजार रुपए के बीच में आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिल जाता है। और ट्रस्ट मी, ये मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप उस फील्ड में करियर भी नहीं बनाओगे, फिर भी श्रीधर साहब वो कोर्स आपको इतना माइंडसेट आपका खोल देगा ना कि चीजें डिजिटली कैसे चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में आपसे जरूर कनेक्ट होगा। जैसे मैं आज सर पढ़ाता हूं, वो वाली क्लासेस जो मैं फिजिक्स की लेता था उससे कनेक्टेड है, तो लुकिंग बैक डॉट्स आर कनेक्टेड, तो मैं बिल्कुल तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो करियर में सबसे पहले वो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप एक कर लें, ठीक है। कोर्स में इसलिए कह रहा हूं, ये चीज आप यूट्यूब वगैरह पे भी जाकर देख सकते हैं वीडियो, बट थोड़ा कोर्स होगा तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, और कहीं पे अगर तुमको सवाल पूछना होगा तो कोई बताने वाला होगा, ठीक है, डायरेक्शन बता देगा कि देखो ये है ये है ये है। आप ये मत सोचो, उस कोर्स को करते वक्त आप ये मत सोचो कि मेरी नौकरी लग जाएगी एमएनसी में, 5 लाख का मेरे को पैकेज मिल जाएगा, 50,000 की नौकरी, नहीं, मैं कुछ सीखने आया हूं, इसके बाद मैं एक्सपीरियंस अपना लूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो उस 2-3 महीने सर गर्मियों की छुट्टी में हम लोग के निकल जाते थे श्रीधर सर, है कि नहीं सर? गर्मियों की छुट्टी में नानी जी के घर जाते थे हम लोग, 1.5-2 महीने ऐसे निकल जाते थे, और यहाँ तो आप करियर से रिलेटेड इतनी चीजें सीख रहे हो, तो 1.5-2 महीने यहाँ इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें ये बताइए स्कोप किस चीज का है, मैं कहता हूँ किस चीज का स्कोप नहीं है, आप मेरे को बताओ।
ऐसी कोई हाँ। चीज नहीं है श्रीधर सर जिसका स्कोप नहीं है, या जिसमें अर्निंग नहीं है, या जिसमें करियर नहीं है। मतलब एसईओ वाले बंदे को भी अगर देखोगे तो कुछ एसईओ वाले पर्सन से बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ गूगल एड्स वाले अच्छा कर रहे हैं, कुछ फेसबुक वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसईओ इज सुपीरियर देन गूगल एड्स या गूगल एड्स इज सुपीरियर देन एसईओ। ऐसा कुछ नहीं है। हर फील्ड अपने आप में एक चीज है और हर फील्ड की जरूरत है सर। बिल्कुल, बट बिल्कुल, द बिल्कुल। पॉइंट इज कि आप अपने आप को राइट टाइम पे राइट स्किल सेट के साथ राइट जगह पर कैसे फिट करते हो, दिस इज द पॉइंट। तो वो अगर आप मेहनत करते जाओगे श्रीधर सर और लगे रहोगे, वो अपने आप हो जाता है सर, वो अपने जी, आप हो जी, जी, जाता है। जी। कोई कोई बिल्कुल। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं है कोई आएगा बताने। तो सर जी अभी मैं बात करना चाहूंगा, देखिए आपने बैचलर्स कर ली, मास्टर कर ली, उसके बाद एक पहलू है आपके ऐसे लाइफ का, जो है कि आपने बहुत ही कम वेजेस पे, मतलब बहुत ही कम पगार पे, बहुत ही कम पैसों पे कुछ काम करना चाहा। कैसे ही दिमाग में आया, जरा मैं जानना चाहता हूँ वो स्टोरी। सर देखिए क्या है कि जब आप बीटेक कर लेते हैं, ठीक है, और एक अच्छे खासे कॉलेज से कर लेते हैं, और उसके बाद आपको कुछ ऑफर्स भी आते हैं नौकरी के, ठीक है, आपने नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे आगे ईएस की तैयारी करनी थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की। उसके बाद मैंने एमबीए भी कर लिया और इसी उम्मीद में किया कि हम शायद और अच्छी एमएनसीज में या कहीं पर जाकर हम जॉब करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ना, जब फर्स्ट सेमेस्टर से ही और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बीच से ही जब मुझे ये समझ में आने लगा कि मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ही अपना भविष्य बनाना है, तो जी। जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद जो मेरी पहली जॉब या इंटर्नशिप जो भी आप कहोगे, वो 7,000 रुपए थी, ठीक है। और मुझे पता था सर, मुझे उतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे उतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि तब तक ना 1 डेढ़ साल जो मेरे एमबीए का था, उसमें मैंने ये समझ लिया था कि ये फील्ड मुझे कहाँ लेकर जा सकती है, या मैं अपने आप को इस फील्ड में कितना ग्रो कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि जी। हवा में, बट बेस्ड ऑन माई कॉन्फिडेंस, या मैंने जो 1 डेढ़ साल डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करी थी, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसना था, ठीक है। और कोई भी पर्सन श्रीधर सर आपको अपने केवल कैंपस में बिठाने का पैसा नहीं देगा। जैसा मैंने आपको बताया ना सर, डिजिटल मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री। जी, यहां जी, आप जी। जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हाँ। में। तो मुझे पता था कि मेरे को इन होने दो एज एन इंटर्न, एज अ एम्प्लॉय, मैं अंदर मेरे को जाने दो, देन आई विल प्रूव माई सेल्फ। मैं मेहनत करूंगा, मैंने जो चीजें सीखी मुझे पता है कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं कर लूंगा जाकर। सो दैट इज समथिंग जो रहा मेरे लाइफ में। एंड देन बड़ी क्विकली, बहुत तेजी से जो है, मतलब लोग बोलते हैं कि आप जो है ग्रोथ जो होती है आपको जब आप कंपनी स्विच करते हो तब ज्यादा मिलती है। ट्रू है, बहुत हद तक ट्रू है, बट मुझे विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत तेजी से, क्योंकि मुझे पता ना, मैंने अपनी वर्थ प्रूफ करी। एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स अ परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग हियर, आई मीन पीपल विल वैल्यू यू, वो आपकी जी। कदर करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर, जो जिसको हम मेहनताना बोलते हैं वो भी, और आपके जो रिस्पेक्ट है उस टर्म्स में भी, दोनों में ही। तो ये है। तो मैं ये लोगों से कहना भी चाहूंगा कि अगर आपको किसी चीज पे कॉन्फिडेंस है, अब आपने जी, मेहनत ही जी। नहीं करी कुछ, और सोचे चमत्कार हुँ। होगा 7 से 70 पे पहुंच जाऊंगा, तो नहीं होगा। मतलब फिर तो नहीं होगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को एक वो ना वो स्पार्क चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो दिस वन वाज, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा जो बीटेक कर लेता है, एमबीए कर लेता है, फिर उसके परिवार वाले बोले कि नहीं नहीं, तुम एक नई चीज में जा रहे हो, और वो भी अजीब हुँ, टाइप की चीज में, और वो भी 7,000 पे। इससे अच्छा तो 40,000 की, हुँ। 50,000 की, 60,000 की सेल्स की नौकरी पकड़ लो, इसमें क्यों जा रहे हो। बिल्कुल। तो वो एक हुँ, डिसीजन हुँ। मेरा अपना खुद का था। मतलब जी, तो जी, जी। ये चीज मतलब है। सर इसमें इसमें सर फैमिली का सपोर्ट था या नहीं आपके, नहीं था, जो आपने वो डिसीजन देखते लिया? थे, वो देखते थे कि ये मेहनत कर। एक्चुअली मेरे परिवार में ना सर, जो ये हार्ड वर्क है ना सर, इसको बहुत हुँ। तवज्जो दी गई, इसको बहुत जी। तवज्जो दी गई। कोई मतलब लक को वो नहीं दिया जाता। मतलब मेरा परिवार हर बच्चे को, इवन अगर मेरे से भी कोई छोटा मेरे परिवार में है, तो हम उसको केवल एक चीज के लिए ट्रेन करते हैं, मेहनत करना। हुँ। मतलब यूपी हुँ, बिहार हुँ, के जो हुँ। बच्चों में होता है ना सर, कभी कभी हुँ, तो हुँ, वो हुँ, मेहनत हुँ। करना हम करते हैं, फिर फेल होना, पास होना बहुत बड़ी बात, मतलब अलग की बात है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, लेकिन बहुत कुछ सीख जाते हो। आप अपना जिसको काम धंधा बोलते हैं ना, वो सेट कर लोगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिल्कुल। बिजनेस हो। मेहनत
करने वाले लोग हैं, और सोचो कुछ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर, कहाँ रखा हुआ है, कहाँ जी, चमत्कार जी, होना जी। है, नहीं होते हैं सर। सही बात सही बात है। ये ऐसे चीज। ही सर जैसे चमत्कार की आपने बात की, बहुत लोग जो सर हैं मतलब इसे चमत्कार ही मानते हैं कि यूट्यूब पे चैनल चल जाना। हम्म। यूट्यूब पे आप सिखाना चाहते हो, हम्म। मान लीजिए एजुकेशन चैनल की हम्म। बात कर लीजिए। तो हम्म। मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं कि एजुकेशन चैनल मत बनाना, ये एजुकेशन चैनल बनाना है तो इससे पहले ये वीडियो देख लो, ऐसा करना पड़ता है, ये वो सारी चीजें वो अपने टिप्स एंड वो चीजें देते हैं, मानता हूं मैं। हम्म। बट सर क्या यूट्यूब पे एजुकेशन चैनल का चलना ये कोई चमत्कार है, या उसके पीछे भी कोई टेक्निक है, स्ट्रेटेजी जो आप शेयर करना चाहोगे? सर देखिए, यूट्यूब चैनल के दो एस्पेक्ट्स हैं सर, एक है कंटेंट और एक है उसका टेक्निकल पार्ट। मतलब कंटेंट इज समथिंग जी विच इज नॉट टेक्निकल। जैसे सीधा सर जी। अगर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या सीधा सर अगर पाइथन हम्म पढ़ाते हैं तो दैट इज नॉट हम्म टेक्निकल, कि उसमें कुछ हम्म। मतलब दैट इज लाइक कि उनके अंदर जो नॉलेज है वो आप दे रहे हो, है ना। तो बिल्कुल। उससे तो समझौता हो ही नहीं सकता, उससे तो हम्म। समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप एजुकेशनल टीचर हैं, एजुकेशनल चैनल बना रहे हैं, तो वो जो एजुकेशन है ना, उससे आप समझौता नहीं कर सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट में, दैट हैज टू बी बिल्कुल। टॉप नॉच। उसके एग्जैक्टली। बाद टेक्निकल चीजें मायने रखती हैं। जैसे आपको सर कैमरा ही हम्म नहीं ऑपरेट करना आता है, तो आपकी क्वालिटी हम्म खराब हो जाएगी। आपको माइक की समझ नहीं है तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। आपको थोड़ा बहुत थंबनेल से प्ले करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कब आ रही है, थोड़ी यूट्यूब की आपकी एनालिटिक्स देखनी समझ में आनी चाहिए। पर आपको ये जज करना आना चाहिए कि यार ये इम्तिहान आने वाला है, तो मैं अगर ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो इसका ना एक 15 वीडियोस का एक मैं बना दूं, ठीक है। तो हाँ, वो एक बात अलग है कि कोई वीडियो आपने बनाया वो वायरल हो गया, बट कोई हम्म। वीडियो वायरल हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट उसके वायरल होने के इंतजार में आप ये नहीं कहोगे कि मैं एज अ टीचर मेहनत नहीं करूंगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपको सबसे पहले एजुकेशनल चैनल बनाते वक्त आपको सबसे पहले तो ना एजुकेशन जो शब्द है ना उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं हम्म सोच सकते कि ये कर रहे हैं तो मैं बना दूं चैनल। वो कोई बात नहीं कि ये उनका क्यों ग्रो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, मतलब मैं इस चीज पे विश्वास नहीं रखता हूं। अगर आपने मेहनत करी है, आप अपने कंटेंट को इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कोई बंदा 1 साल में ग्रो कर गया, आप 2 साल में कर जाओ। कोई गंदे बंदे के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपके 85,000 रह जाए, वो एक हो सकता है। बट ऐसा ना हो कि आपको रिकॉग्निशन ना मिले, आपको लोग जाने ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये होता है किसी को सर किसी का वीडियो 10 दिन में वायरल हो गया, किसी का वीडियो 1 साल जी बाद वायरल हुआ, या जी तो वो जी चीज जी। जरूर रहती है। बट अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है, तो हम्म। वो मेरे लिए वो 60% to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी यूट्यूब के अंदर, है ना। वो जी चीज जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से कि आपको पहले उस चीज पे, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे हम्म प्रेजेंट करना है वो पता होना चाहिए। हर हम्म सब्जेक्ट की बारीकियों का आपको समझ होनी चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम्म मैथमेटिक्स है, तो उसको हम्म। यूट्यूब पे बंदा उसके बारे में क्या सर्च कर रहा होगा, यूट्यूब पे मैथमेटिक्स का क्या कंटेंट डाला जाए, फिजिक्स जी में जी जी। मत फिजिक्स में अगर है तो यूट्यूब पे क्या कंटेंट डाला जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से कंटेंट को क्यूरेट करके आपको जी जी। करना चाहिए। मैं वैसे बहुत ज्यादा चमत्कार पे बिलीव नहीं करता हूँ, चीजें होती हैं, बट मैं सर हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। मतलब मेरा पर्सनल है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर। जैसे आपने ये जो नाम था एजुकेशनल चैनल, इसको दो पार्ट्स में से डिवाइड किया, जिसमें पहले आता है एजुकेशन। हाँ। मतलब वो तो भैया पहले फुलफिल होना ही चाहिए, उसका हम्म। तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, वो चीजें सबसे बेस्ट तरीके से डिलीवर होनी चाहिए, तब जाके लोग आखिरकार कंटेंट ही तो पसंद करते हैं ना सर। उसके हाँ, बाद फिर उस कंटेंट को डिलीवर करने वाला जो उसको पसंद करना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ती नहीं है, और वो लेकिन सर चैनल में होना टेक्निकल चाहिए। इंप्रूवमेंट भी जरूरी है सर, ऐसा नहीं कि वो नहीं एग्जैक्टली जरूरी वो है, भी है। वो भी वो जरूरी है लेकिन हाँ, उससे पहले सर आपने पहले हाँ। पढ़ाना जो है वो आना चाहिए। मतलब ऐसा आप ना हो सर खुद कि को ना अगर देख रहे हो तो आप ये इवेल्युएट करो, मैं एक अच्छा टीचर हूं कि नहीं हूं। वो जो चेक पॉइंट्स है वो चेक हो हैं, फिर तुम इस बात पे कहो कि मेरा माइक नहीं ठीक है, मेरा कैमरा नहीं ठीक है। एग्जैक्टली पहले आप ये नहीं कह सकते कि मेरा माइक नहीं ठीक है, मेरा कैमरा नहीं ठीक। सर मैं हम्म। इसी टाइप के स्टूडियो से मैंने शुरुआत करी, जो शायद आपने देखा भी है। तो जी जी जी। जो माइक आप देख रहे हो, जो कैमरे आप देख रहे हो, माइक तो चेंज था, शायद कैमरा यही था सर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप चैनल पे जाइएगा हम्म सर, मेरा पहला वाला वीडियो देखिएगा और अभी जो मैं हम्म। रिकॉर्ड कर रहा हूं वो वीडियो देखिएगा, जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। सेम बिल्कुल कैमरा है बिल्कुल। सर। मैंने भी सीखा और इससे पहले मैं 2000 वीडियो यूट्यूब पे बना चुका था सर, दूसरे चैनल्स पे। हाँ मतलब आई वॉज हाँ। नोइंग द बेसिक्स स्टिल। जब मैंने वापस शुरुआत करी तो मुझे प्रॉब्लम हुई कि लाइट्स कैसे लगाई जाएं, क्या करा जाए। बट अगर मैं उसी पे रुक जाता
कि नहीं मेरा कंटेंट तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं, या मैं बता ही रहा हूं इसमें लाइट और कैमरे की क्या जरूरत, बात नहीं बनती सर। ठीक है, सही बात धीरे है। धीरे मैं और इम्प्रूवमेंट्स में लगा रहता हूं कि कहीं पर अगर मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैं 10 मिनट की जगह 11 मिनट बोल रहा हूं, तो कैसे उसको 10 मिनट कर दूं, कैसे मैं अपनी पीपीटीज के ऊपर कंटेंट और छोटा करूं, कैसे मैं और टू जी, द जी, पॉइंट जी। आऊं, मेरी वॉइस टोन कैसे जा रही है, तो इस पे काम सही करना पड़ता। बात है, सही दैट इज बात है। वेरी 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 सेकेंडरी। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तब मैं बात कर रहा हूं जब मैं अपना सब्जेक्ट को लेकर तैयार हूं, उसके बाद। हुँ। जी, जी, राइट। जी। समझ सकता हूँ सर टोटली कि भैया यहाँ पे कोई एक सिंगल डेस्टिनेशन आपके प्रोग्रेस के लिए नहीं है या फिर परफेक्शन के लिए नहीं है। ऐसी हम्म। परफेक्शन जो है वो आप क्या कह सकते हो, आप लिमिट पुश कर रहे हो अपनी, हर बार लिमिट पुश कर रहे हो। जैसे हाँ आपने कहा 2000 वीडियो आपने बनाए, तो क्या अच्छे नहीं बनाए थे? कि वहां से भी सीखा था। लेकिन फिर भी ये जो 700-800 वीडियो आपने अपने चैनल पे बनाए, उसमें आपने और प्रोग्रेस किया। हाँ, उसमें आपने और चीजें इंप्रूव की। तो इंप्रूवमेंट हैज़ ऑलवेज़ अ स्कोप। तो उसका तो स्कोप हमेशा क्योंकि सर रहेगा। लोग कुछ टाइम के बाद ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट हुँ। करते हैं। और जब आप मेहनत करते हो ना सर, वो सामने वाले व्यूअर को दिखती है, दिखती है। मैंने बिल्कुल, ये बिल्कुल। रियलाइज किया है सर, क्योंकि मैं जब खुद भी कोई किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा होता हूँ श्रीधर सर, तो मुझे दिख जाता है कि यार ये कितनी मेहनत कर रहा है। तो वो सामने वाला ही हुँ। बंदा ना आपको रिस्पेक्ट करता है। और जब आप ऐसे ऐवं ही जिसको बोलते हैं ना ऐवं ही कंटेंट डाल देते हो ना, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये ऐवं ही कंटेंट है, और ये व्यूज के हाँ, लिए हाँ, डाला हाँ, गया हाँ। कंटेंट है या ये वैल्यू देने के लिए डाला गया कंटेंट है। हाँ, वो, हाँ, 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 क्योंकि जब सही मैं बात भी है। उसी नजर से देखता हूं, तो हो सकता है 10 में से 8 लोग ना समझ पाते हो, लेकिन 2 लोग तो समझ ही जाते हैं कि ये बिल्कुल, किस लिए डाला जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज। सर, मेहनत की आपने बात की, अब मेहनत के साथ एक और शब्द आता है सक्सेस। हम्म। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर एक की अलग होती है सर। मैं अगर अपनी बताऊँ, तो मैं जो कल था और मैं जो आज हूँ, हम्म। तो मैं चेक करता हूँ कि आज में मैं क्या कल से बेहतर हूँ? हम्म। 1% का भी क्या इंप्रूवमेंट है? अगर है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। सर मेरे लिए ये पर्सनली सक्सेस की मेरी डेफिनेशन है ये। हम्म। मॉनेटरी वाइज़ मैं सक्सेस की डेफिनेशन नहीं इवैल्यूएट करता मेरे हम्म। हिसाब से। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखती है? व्हाट्स द देखिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हाँ श्रीधर सर, क्या है, देखिए सक्सेस से एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है खुशी। राइट। हुँ। मतलब सक्सेस कोई एक ऐसा टिक मार्क नहीं है श्रीधर सर, जो कहा हमने हम सक्सेस हुँ। हो गए, टिक, अब काम में फिर लग जाओ, ऐसा तो नहीं हाँ, है। आप सक्सेस को हाँ। सेलिब्रेट करते हो और उससे खुश होते हो। राइट। हुँ, जब हुँ, आप हुँ। सक्सेसफुल होते हो तो खुश होते हो। तो मेरे लिए मतलब मुझे जो खुशी मिलती है, मेरे साथ बहुत सारे टीम के लोग एसोसिएटेड है। अगर मैं छोटा एग्जांपल लूं, लेट्स से कोई मेरा वीडियो एडिटर है जो मेरे लिए वीडियो एडिट करता है, अगर वो कॉन्फिडेंस हुँ। से और खुशी से मुस्कुरा के किसी से कह देता है ना कि मैं उमर सर की टीम में काम करता हूं, या हाँ, उमर सर हाँ, के हाँ, साथ हाँ। काम करता हूं, या हम उमर सर के साथ काम करते हैं, और उसकी बात में हाँ, वो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है। या बिल्कुल। कोई क्लाइंट, मतलब जो हम काम कर रहे हैं ना, उससे इंपैक्ट डाल पा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इफ हुँ, इट इज लाइक कोई भी इंपैक्ट वो डाल रहा है, मैं खुश हूं। एंड दैट इज सक्सेस। बिल्कुल। छोटी छोटी सक्सेस है, कोई मैंने सर ऐसा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं बनाया हुआ है सक्सेस का कि ये हाँ, होगा हाँ, हाँ। तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा, मेरी कंपनी 100 करोड़ की हो जाएगी तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा। नहीं सर, मैंने एक वीडियो डाला, मैंने एक काम हुँ। किया, 4 लोगों ने कमेंट किए, उनको अच्छा लगा, समझ में आया, मेरा वीडियो सक्सेसफुल, मैं खुश, दैट्स इट। तो ये बहुत सही। छोटी छोटी चीजें हैं सर, छोटी छोटी चीजें हम दिन भर में करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, हुँ, उसी में हुँ, खुशी हुँ। मिलती है, वही सक्सेस है सर। और सही बात है, सही बात ठीक है। है, बाकी जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें श्रीधर सर, तो नंबर्स तो हम हुँ। बनाते ही हैं, बट दैट इज समथिंग हाँ। जो केपीआईज है सर, वो ऑर्गेनाइजेशन की केपीआई है। कि अगर हमें ये हुँ। इवैल्यूएट करना हो, मतलब दैट इज इवैल्यूएशन, कि हम ये हुँ, हुँ, इवैल्यूएट हुँ। करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आज 1 करोड़ कर रही है, कल को 10 करोड़ करेगी, तो हुँ। दैट इज द इवैल्यूएशन, दैट इज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट हुँ, सक्सेस हुँ। इज इमोशनल। ग्रोथ एंड सक्सेस दो चीजें हैं। हुँ, सक्सेस इज इमोशनल, ग्रोथ इज हुँ। लाइक, ग्रोथ जो है ना उसको आप क्वांटिटेटिव कहते हो। मतलब ग्रोथ हाँ, शब्द हाँ। में आपको इमोशंस नहीं आएंगे सर, जब आप बोलेंगे ना हाँ, हाँ। सक्सेसफुल, तो हाँ, 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 हाँ। तो मेरे लिए सक्सेसफुल यही है सर कि मेरे साथ जो टीम काम करती है, लोग काम करते हैं, वो खुश हैं, वो हमारे बिहेवियर से खुश हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं, जो क्लाइंट है वो खुश हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश हैं, दैट इज सक्सेस फॉर अस। और वो जो मॉनिटरी या ट्रांजैक्शनल चीजें हैं, दैट इज लाइक ग्रोथ, या वो केपीआईज हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हुँ।
बहुत सही सर, बहुत सही कहा सर आपने। और मैं सच बताऊं सर, शुरुआत में मैं ऐसी प्लेट लेके बैठ गया था। मैं बोला आज उमर सर जी जो है बहुत सारी चीजें खिलाने वाले पेट भर के, और सर आपने वो थाली भर दी और बहुत सारी चीजें आज सच में सर इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे समझने को सीखने को मिली है। और यही सब चीजें रिकॉर्ड करके हम लोग जो है व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। और श्रीधर सर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आप ही के चैनल जी के लिए, कि इन केस अगर जी। कोई कुछ पूछना चाह रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो वो इसी वीडियो के हम्म। नीचे कमेंट कर देगा। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक बार मैं विजिट करके इस वीडियो पे नीचे उसके आंसर दे पाऊं, या कोई टीम का दे पाए। तो अगर किसी को करियर या उससे रिलेटेड है, बट कोशिश करना थोड़ा सा जो है ब्रीफ्ड क्वेश्चन पूछना, मतलब वे क्वेश्चन मत पूछना कि सर जैसे मेरी सेल्स कैसे बढ़ेगी। ये काफी जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, हम्म। इसका आंसर मैं जी जी बिना आपकी डेटा देखे, बिना आपको समझे नहीं दे पाऊंगा। बट अगर ऐसे जी कोई जी है जी। और आप कोई भी जो वीडियो को देख रहा है और कुछ एक दो सवाल करना चाहता है जिसमें मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो वो कमेंट सेक्शन में अगर आपके डालेगा, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। कि ज्यादा ज्यादा कमेंट का रिप्लाई पहुंच जाए मेरी तरफ से या कोई टीम मेंबर की तरफ से, तो उनको मदद मिल जाएगी जो भी बहुत हो। सही बात है, बहुत सही बात है। मतलब यहाँ पे तो प्रश्नों का उत्तर दे दिया, लेकिन फिर भी और कुछ प्रश्न होंगे तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट हाँ, डाउन कीजिए। यहाँ पे सर उपस्थित होंगे कि उनके उन प्रश्नों के जो है उत्तर आप तक पहुंचाया जाए। और मैं सच सच बता रहा हूँ सर, आज आपने बहुत सारी चीजें जो है वो डिलीवर की हैं, लोगों तक पहुंची है। और इसके लिए आपने जो समय निकाला है अपना, जो एक बिजी शेड्यूल में से समय निकाला आपने, आप यहाँ पे आए, इतनी सारी चीजें आपने लाइव शेयर की, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक्स अ थैंक यू, लॉट सर बहुत फॉर मजा कमिंग ऑन आया। दिस। और जैसा आपने बताया था, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मैं भी आपसे बहुत कुछ जी चीजें सीख के जा रहा हूँ, और जी। मेरी कोशिश सर रहती है एक कि सर एक लास्ट, हाँ सॉरी बिल्कुल। टू इंटरप्ट यू, बट नहीं एक नहीं, लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर पॉडकास्ट मजा में? आ गया सर, बहुत मजा आ गया। मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करता भी नहीं हूँ श्रीधर जी, आपको पता है कि मैं पॉडकास्ट उतने ज्यादा जी नहीं जी जी। करता हूँ। या तो लोग मुझे इनवाइट ही नहीं करते, या तो मैं खुद पॉडकास्ट नहीं करता हूँ। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, बट मजा आया। मतलब सर, जैसे मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग बारे में पता है, और मेरी कोशिश सर सबसे पहले क्या रहती है, अगर आप चैनल पे भी देखोगे श्रीधर सर, मैं फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। मतलब एक टाइम के बाद ना एडवांस चीजों के लिए ना वो माइंड मेकअप हो जाता है, बच्चा खुद सीख लेता है, गूगल कर लेता है। बट वो न्यू गड़बड़ हो गई ना, तो खेल बिगड़ जाता है सर पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, सही तो बात है। मेरा ना फोकस पे होता, तो अगर कोई मेरे से फंडामेंटली सवाल पूछता है ना सर, फंडामेंटल से रिलेटेड या फंडामेंटली जो स्ट्रांग चीजें होती है, मैं कोशिश करता हूँ ना सर आगे बढ़ के उसका जवाब दूं। क्योंकि अगर कोई बहुत टेक्निकल, जैसे किसी ने पूछा कि सर मेरा लीड फॉर्म इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, वो क्या ना, वो 2 बार गूगल करेगा, ढूंढ लेगा कोई ना कोई तरीका। बट कोई अगर वहीं पे कंफ्यूज है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में है क्या, वो बहुत जरूरी है। वहां अगर हाँ वो गड़बड़ हो गया कि सर गूगल हाँ ऐड हाँ में है हाँ। क्या, वो नहीं समझ पाया, तो वो सर कभी हम्म, कुछ नहीं समझ पाया, फंस ही जाएगा आगे जाकर। तो दैट इज द सही पॉइंट। बात है, सही बात है। आप बैचलर करें, मास्टर करें, 10वीं करें, 12वीं करें, उससे पहले एबीसीडी पता होना जरूरी हाँ है, फंडामेंटल्स का जरूरी होना है। और वही जो है उसमें सर माहिर है, और वो जो मदद है अपनी पहुंचा रहे हैं। वंस अगेन सर, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले थैंक्स अ लॉट ऑन कमिंग ऑन दिस थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच, थैंक यू, थैंक यू।